आप बताओ कुमार विश्वास जी की आमदनी क्या होगी, कोई बताएगा? इसके बताऊंगा कितने इसके पास। मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, मेरे मन में चक्कर काट रहा था हम क्या दे के जाएं। वो ब्रजेश पाठक बताओ, दोनों तरफ बाह फेंक फेंक के भाषण दिया, मुझे लगा कुछ दे के जाएगा। 4 वेद रखे हैं हमारे माता पिता के दिए हुए, बाबा के दिए हुए, मैं चारों वेद आपको समर्पित करता हूं। तो भी अपना नहीं देके गया, पिताजी के 4 वेद देके गया। बोले अरे भाई उप मुख्यमंत्री है, 2-4 करोड़ रुपए देके जाता कि मैं 2 करोड़ रुपया देता हूं, 4 करोड़ रुपए, बोले वेद ले लो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भड़के कवि कुमार विश्वास। डिप्टी सीएम थे, 2-4 करोड़ देकर जाते, सिर्फ हाथ उठाकर भाषण देते रहे। ब्रजेश पाठक ने किया था कुमार विश्वास की कमाई का जिक्र। कुमार विश्वास बोले, मेरी कमाई बताता तो मैं उसकी बता देता। चर्चित पत्रकार सौरभ द्विवेदी के मंच पर फंस गए, ज्ञान बांट रहे पाठक जी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कवि कुमार विश्वास का रिश्ता कितना खास है, ये सोशल मीडिया की तस्वीरों में दिख जाता है। ब्रजेश पाठक साल में कई बार कुमार विश्वास के लखनऊ में कार्यक्रम कराते रहते हैं। उन्हें अपना मित्र तो बताते ही हैं, बल्कि हमेशा कुमार विश्वास को युग कवि, हिंदी के मानस पुत्र जैसी उपाधियों से सम्मानित करते हैं। 8 मार्च को भी उरई जालौन में पाठक जी ने कुमार विश्वास का ऐसा ही मान मर्दन किया, लेकिन ब्रजेश पाठक के भाषण के बाद कवि कुमार विश्वास उन पर भड़क गए, हंसते हुए, लेकिन अपने शब्दों से ब्रजेश पाठक और उनके समर्थकों को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, पाठक जी कथनी करनी पर सवाल उठा दिए। वो ब्रजेश पाठक बताओ, दोनों तरफ बाह फेंक फेंक के भाषण दिया, मुझे लगा कुछ दे के जाएगा। तो भी अपना नहीं देके गया, पिताजी के 4 वेद देके गया। बोले अरे भाई उप मुख्यमंत्री है, 2-4 करोड़ रुपए देके जाता कि मैं 2 करोड़ रुपया देता हूं, 4 करोड़ रुपए, बोले वेद ले लो। अब वो तो स्वयं में ही द्विवेदी है, तो उसके पास तो 2 तो ओरिजिनल रखे होंगे। तालियां बजाओ, तुम वैसे उदास बैठे हो। बोले 2 वेद मैं दे रहा हूं, और आपको ये बात सिखा गए कि कलेक्टर को इतने पैसे मिलते हैं, दरोगा को इतने मिलते हैं, और कुमार विश्वास जी को इतने मिलते हैं, मैं बताऊं क्या? और बताते बताते वो चुप हो गए। तो विकास दिव्य कीर्ति जी ने मुझसे पूछा कि भाई जी इन्होंने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा इसको पता था, बाद में मैं बोलूंगा, मैं इसके बताऊंगा कितने इसके पास। दरअसल मौका था उरई में पत्रकार सौरभ द्विवेदी द्वारा बनाए गए पुस्तकालय के उद्घाटन का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाषण में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नौकरी के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। आईएएस पीसीएस बनने से लाखों मिलेंगे, लेकिन ज्ञान हो गया तो दौलत शोहरत सब कमाओगे। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने मंच पर बैठे विकास दिव्य कीर्ति, जाकिर खान, कैलाश सत्यार्थी, कुमार विश्वास समेत तमाम नाम लिए। उन्होंने कहा कुमार विश्वास की कितनी कमाई है अंदाजा नहीं लगा सकते। ब्रजेश पाठक की इसी बात और हाथ उठाकर भाषण देने पर कुमार विश्वास नाराज हो गए। नौकरी के पीछे नहीं भागना है। हम जहां कहीं जाते हैं कहते हैं, हम दिन भर में 10-5 कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम पहली बार मिला जहां सारा रायता एक में है। हम भोजन कर रहे थे तो हमने कुमार विश्वास जी से कहा कि सन्नाटा कभी पिया है क्या? देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और जिसको ज्ञान आ गया दुनिया इसके पीछे घूमेगी। आप आईएएस की नौकरी पाओगे तो 1,00,000-1,25,000 मिलेगा, दरोगा की पाओगे तो 40-50 हजार मिलेगा, पीसीएस की पाओगे तो 1 लाख के नीचे मिलेगा, और ठेकेदार बन जाओगे तो पैसा कमा लोगे कि नाम इज्जत नहीं मिलेगी, शोहरत नहीं मिलेगी। अगर शोहरत कमाना है, प्रसिद्धि पानी है, तो मां सरस्वती को सिद्ध करना पड़ेगा। ये महापुरुष आपके समक्ष बैठे हैं, आपको इनसे प्रेरणा लेकर सब कुछ याद करना होगा। आप बताओ कुमार विश्वास जी की आमदनी क्या होगी, कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? बोलो जरा। काहे को? ये कोई इम्तिहान दिया आईएएस का? कौन सा इम्तिहान पास किया है? मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, मेरे मन में चक्कर काट रहा था हम क्या दे के जाएं। हमारे पास 4 वेद रखे हैं, 4 वेद रखे हैं हमारे माता पिता के दिए हुए, बाबा के दिए हुए, मैं चारों वेद आपको समर्पित करता हूं। पाठक जी के इसी भाषण के बाद कुमार विश्वास ने कहा था कि भाषण से मुझे लगा था कि करोड़ों देकर जाएगा, लेकिन वेद दे गया, और मेरी कमाई बता रहा था लेकिन नहीं बताई क्योंकि मैं भी इनकी बता देता।
फिलहाल कुमार विश्वास के ये वीडियो वायरल है। ब्रजेश पाठक के तमाम समर्थक कुछ विश्वास के शब्दों से नाराज हैं, वहीं कुमार विश्वास के समर्थक मजा ले रहे हैं। कुमार विश्वास के शब्दों से लोग इसलिए भी हैरान हैं क्योंकि दोनों के रिश्तों की सियासी गलियारे में चर्चा होती रहती है।